दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। आबादी बढ़ रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था महामारी और युद्ध से उपजे हालात के कारण पटरी से उतर रही है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है और खाने पीने की चीजें और महंगी हो रही हैं। ये हालात सिर्फ भारत में ही नहीं हैं। कमोवेश महंगाई ने पूरी दुनिया का जीना दुश्वार कर दिया है। जिन कंधों पर परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है, वो कंधे अब झुकने लगे हैं, टूटने लगे हैं। आर्थिक तंगी के कारण परिवार पालना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के गोरखपुर से सामने आ रहा है। एक पिता अगर अपनी 2 बेटियां जो 7वीं और 9वीं में पढ़ती थी, उनके साथ फांसी लगा ले तो हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस पिता ने कोशिशें नहीं की, बहुत कोशिशें की। जितेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। खुद का पैर 1999 में हुए एक ट्रेन हादसे में कट चुका था और ये पिता एक कृत्रिम पैर के सहारे परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। घर में ही सिलाई का काम करके किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। पत्नी के कैंसर का इलाज भी चल रहा था, लेकिन करीब 2 साल पहले पत्नी ने साथ छोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद धक्का जरूर लगा, लेकिन परिवार की गाड़ी को आगे चलाना ही था। लिहाजा कृत्रिम पैर के सहारे परिवार की गाड़ी किसी तरह धक्के खाते हुए चल रही थी। बेटियों की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। बड़ी बेटी 9वीं और छोटी बेटी 7वीं क्लास में पहुंच गई थी। हालांकि दोनों बेटियों की 5-5 महीने की फीस बकाया थी। स्कूल प्रबंधन ने यह साफ कर दिया कि स्कूल की ओर से फीस को लेकर कभी दबाव नहीं बनाया गया, क्योंकि दोनों लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। भाई से बंटवारा हो चुका था, लेकिन फिर भी पिता ओम प्रकाश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। पिता साथ रहते थे, गार्ड की नौकरी करते थे। पिता की जिंदगी भी आसान नहीं थी। बिहार छोड़कर रहने आए थे। करीब 30 साल से घोसीपुरवा में मकान बनाकर रह रहे थे। अपनी हर जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन जरा सोचिए, एक पिता जब रात को गार्ड की ड्यूटी खत्म करके सुबह घर पहुंचे और उसे एक कमरे में अपने बेटे और दूसरे कमरे में 2 पोतियों की लाश फंदे से लटकते मिले, तो उस पिता पर क्या बीतेगी। ओम प्रकाश ने जब मंजर देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसका बेटा अपनी 2 बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर झूल जाएगा। भैया जैसे भाई सब हमारे इधर रहते थे, दोनों लोग हम लोग अलग रहते थे। पिताजी हमारे बड़े भाई में रहते थे और भतीजी हमारी 2 और भैया पापा 4 लोग एक में रहते थे। बगल में हमारा मकान है। कुछ पता नहीं चला, सुबह पापा ड्यूटी से आए हैं तो डेली ताला वो लोग बंद करके सोते थे। ताला बंद नहीं था, कुंडी खोले हैं, अंदर गए हैं, चिल्लाने लगे हैं। फिर उठा गया, हम लोग दौड़ के भागा गया है। फिर सारी घटना पता चला है। कौन कौन लोग हैं? हमारे बड़े भाई हैं और दोनों भतीजी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। क्या मौत के पीछे आर्थिक तंगी ही वजह थी या फिर कोई और एंगल भी है? फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। थाना शाहपुर क्षेत्र के घोसीपुरवा की धोबी गली में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि अपनी 2 पुत्रियों और अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहते हैं, आज सुबह जब उनके पिताजी, जो कि एक रात में गार्ड की नौकरी करते हैं, वो जब सुबह आए, उन्होंने आकर के देखा तो एक कमरे में जितेंद्र श्रीवास्तव की बॉडी पंखे से हैंग होती हुई दिखी और दूसरे कमरे में 2 बेटियों की भी बॉडीज पंखे से हैंग होती हुई दिखी हैं। तत्काल इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा पूरी वीडियोग्राफी की गई है। मौके पर सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है। जो बॉडीज़ हैं उनको नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा के अनुसार उसकी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। निर्देशित किया गया है कि वीडियोग्राफी और पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। जो मृतक हैं उनके पिताजी से बात हो रही है और उनके अन्य परिजनों से बात हो रही है। घटना के संबंध में जानकारियां ली जा रही हैं। उनके द्वारा जो भी लिखित रूप में और बाकी जानकारियां दी जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट AB स्टार न्यूज।